अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हदीस की रोशनी सीरीज में आज हम आपको 3 दोस्तों के ऐसे सफर का वाकया सुनाएंगे जिसमें 3 दोस्त एक साथ सफर पर निकले और रास्ते में रात गुजारने के लिए एक चट्टान के नीचे गुफा में ठहरे। अचानक गुफा पर आकर एक चट्टान इस तरह से गिर गई कि गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया। फिर वो तीनों किस तरह से इस मुसीबत से बाहर आए, इस वाक़ये का इस हदीस में जिक्र है। आइए सुनते हैं इस वाक़ये की ये हदीस। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत के 3 शख्स एक साथ सफर पर निकले। चलते चलते रात हो गई। रात गुजारने के लिए वो एक गार में दाखिल हो गए। उसी दौरान पहाड़ से एक चट्टान गिरी जिसने गार के मुंह को बंद कर दिया। यह देखकर उन्होंने कहा कि चट्टान से निजात की यही सूरत है कि सब के सब अपने आमाल सालिहा के जरिए अल्लाह ताला से दुआ करें। चुनांचे उन्होंने अपने अपने अमल के वास्ते से दुआएं की। उनमें से एक ने कहा, या अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। मैं अहलो अयाल और गुलामों को उनसे पहले दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं एक चीज की तलाश में दूर निकल गया। जब वापस लौट कर आया तो वालिदैन सो चुके थे। फिर भी मैंने उनके लिए शाम का दूध दूहा और उसे प्याले में लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि वह उस वक्त भी सो रहे हैं। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और उनसे पहले अहलो अयाल और गुलामों को दूध पिलाना भी गवारा न किया। मैं दूध का प्याला हाथ में लिए उनके सिरहाने खड़ा उनके जागने का इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वे बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध दिया। उस वक्त उन्होंने अपने शाम के हिस्से का दूध पिया। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आपकी खुशनुदी के लिए किया था तो हम इस चट्टान की वजह से जिस मुसीबत में फंस गए हैं उससे हमें निजात अता फरमा दे। इस दुआ के नतीजे में वो चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन बाहर निकलना मुमकिन न हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब थी। मैंने एक मर्तबा उससे अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा किया, लेकिन वह आमादा नहीं हुई। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि कहत साली ने उसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे इस शर्त पर 120 दिनार दिए कि वो तन्हाई में मुझसे मिले। वो आमादा हो गई। यहाँ तक कि जब मैं उस पर काबू पा चुका और करीब था कि मैं अपनी नफ्सानी ख्वाहिश पूरी करूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस बात को हलाल नहीं समझती कि तुम इस मुहर को नाहक तोड़ो। ये सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और मैं उससे दूर हो गया। हालांकि मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और मैंने वो सोने के दीनार भी छोड़ दिए जो उसे दिए थे। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम आपकी रजा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर फरमा दे। चुनांचे वह चट्टान कुछ और सरक गई, लेकिन फिर भी निकलना मुमकिन न हुआ। तीसरे ने दुआ की, या अल्लाह, कुछ मजदूरों को मैंने मजदूरी पर रखा था, सबको मैंने मजदूरी दे दी। सिर्फ एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। मैंने उसकी मजदूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि माल में बहुत कुछ इजाफा हो गया। कुछ अरसे बाद वो एक दिन आया और आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे। मैंने कहा, ये ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम जो तुम्हें नजर आ रहे हैं ये तुम्हारी मजदूरी हैं, यानी तुम्हारी मजदूरी को कारोबार में लगाकर ये मुनाफे हासिल हुए हैं। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मजाक न कर। मैंने कहा, मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। चुनांचे मेरी वजाहत के बाद वो सारा माल ले गया, कुछ न छोड़ा। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आपकी रजा की खातिर किया था तो ये मुसीबत जिसमें हम फंसे हुए हैं दूर फरमा दे। चुनांचे वह चट्टान बिल्कुल सरक गई और गार का मुंह खुल गया और सब बाहर निकल आए। बुखारी। ये थी आज की हदीस। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा